Hello students, my name is Ashwini Rathod. Welcome to the online lectures from the Sahaj Institute. Now we will start the poem. So let's start our poem, My Grandmother's House. My grandmother's house मतलब के दादी का घर या नानी का घर. What are the things your grandmother did for you when you were a child? What memories do you have of the time you spent with her? आपने आपकी दादी के साथ क्या-क्या आपने समय बिताया? आपकी दादी ने आपके लिए क्या-क्या किया और बचपन में क्या-क्या करते थे आपकी दादी आपके साथ? वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Now let us read the poem. My grandmother's house. The poet remembers her grandmother and wishes that she were alive to love her, to make her feel wanted. Here is the poem. अब हम पोएम पढ़ेंगे अपना और देखेंगे कि जो पोएट है वो अपनी दादी को याद करके बोल बता रही है कि अगर वो जिंदा होती तो मुझे कैसे प्यार करती और दुनिया को बताती. तो हम आगे देखेंगे पोएम. There is a house now far away where once I received love, the woman died. दूरी पर एक दूरी पे घर था, वहाँ मैं जाती थी और वहाँ जो दादी रहती थी वो उनसे मुझे बहुत प्यार मिलता था और वो आज जिंदा नहीं है. The house withdrew into silence next mood among books. I was then too young to read and my blood turned cold like the moon. The house withdrew into silence. जो घर था वो जब मैंने देखा तो बहुत शांत था और among trees जो snakes थे वो बुक्स के अंदर से जाते थे फिर निकलते थे और तब मैं बहुत छोटी थी बुक्स पढ़ने के लिए. और जब मैं मेरा जो ब्लड है मेरा जो खून है वो चांद की तरह ठंडा हो गया. How often I think of going there to peer through blind eyes of windows or just listen to the frozen air. मैंने बहुत बार जाने का सोचा वहाँ कि मैं जाऊँ और देखूँ कि क्या है, पर जो विंडोज़ थी तो पीर यानी केयरफुली, तो जो विंडोज़ थी तो मैंने मैंने आंखें बंद की और बहुत ही केयरफुली मैंने देखा और जो फ्रोजन यानी रुक जाना, तो जो एयर थी जो रुक गई थी, जो हवा थी तो मैंने उसको महसूस किया. Or in wild despair, pick an armful of darkness of bringing it here to lie behind my bedroom door like a boarding dog. You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved? तो वो बताती है कि मैंने बहुत बार वहाँ जाने का सोचा और फिर सोचा कि मैं उसकी अंधकार को वापस ले आऊँ और जो मेरा जो बोर्डिंग यानी सोचना, तो मैंने सोचा और मेरा जो डॉग था मैंने उससे बातें की कि मैं जहाँ जो घर पे रहती थी वो जो दादी थी वो मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे गर्व महसूस होता था. प्राउड यानी गर्व. I who have lost my way and beg now at strangers' doors to receive love at least in a small change. Stranger यानी अनजान. तो वो बताती है कि अभी तो दादी रही नहीं, तो वहाँ जाती हूँ तो कभी कभी होता है कि इतना सारा बंद है तो कभी जाऊँ तो अंधकार को लेके आऊँ, वहाँ पहले जैसा कर दूँ. फिर उसको लगता है कि अगर मुझे थोड़ा बहुत भी प्यार मिल जाए अनजान लोगों से, स्ट्रेंजर यानी अनजान, तो वो बहुत है. और ये लिखा है बाय कमला दास. Now we will see another poem, The Night of the Scorpion. Scorpion यानी बिच्छू. Read the poem once. It is about the
the night when the poet mother is bitten by a scorpion. एक रात की बात थी और जब पोएट की जो मदर है उनको उस बिच्छू ने काट लिया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बीटन यानी काटना। I remember the night when mother was stung by a scorpion. मुझे आज भी वो भयंकर रात याद है जब बिच्छू ने मेरी मम्मी को काट लिया था। Stung मतलब काटना। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे, स्टेडी का मतलब है लगातार। 10 घंटे जो बारिश थी वो लगातार चल रही, 10 घंटे से भी ज्यादा अगर बारिश चल रही थी और जो बिच्छू जो है वो क्रॉल यानी रेंगते हुए वो जो चावल की जो कुनी होती है उसके नीचे चला गया। Parting with his poison flesh, a diabolic tail in the dark room, he reached the rain again. जो बिच्छू की जो पूंछ होती है उसके अंदर जहर रहता है तो उसे बोलते हैं डायबोलिक टेल। तो वो वापिस जो डार्क रूम जहाँ पर वो कुनी रखी थी वहाँ ही था वो भी काटने के बाद। The peasant came like a swarm of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil ones. Peasant came. Peasants यानी जो किसान थे वो आए और swans of flies यानी swans यानी झुंड, तो जो मक्खियाँ जो झुंड में आती है वैसे जो किसान थे वो झुंड में आए और भगवान को प्रार्थना करते हुए आए कि जो एविल है, ये एविल यानी जो स्कॉर्पियन जो बिच्छू है वो अगर वो उसने काट लिया है तो वो पैरालाइज ना काटा है तो उनकी जो मम्मी है पोएट की वो पैरालाइज ना हो जाए, तो वो ऐसे आ रहे और प्रार्थना करते आ रहे। With candles and with the lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him. He was not found. जो कैंडल्स थी और लैंटर्स, जो लाइटें थी और कैंडल्स थी वो लेके आ रहे थे और वो जो बड़ा सा जो बिच्छू था उसको मारने, उसको जो मड बेक वॉल यानी जो मिट्टी की जो कुटिया बनी थी वहाँ उन्होंने फेंका और देखा कि शायद वो है, तो उसकी शैडो जो गिर रही थी पर उन्होंने फेंका तो वहाँ वो था ही नहीं और वहाँ वो मिला भी नहीं। They clicked their tongues with every movement that the scorpion made. His poison moved his mother's blood, he said. तो वो जीभ काट रहे थे और उन्होंने बोला कि वो जितना चलेगा उतना उनकी मम्मी के शरीर में वो जहर फैलेगा, तो हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। May your suffering decreases the misfortunes of your next birth, they said. May the sum of evil balanced in the unreal world against the sum of God good become diminished by your pain. तो वो बताते हैं कि शायद ये मिसफॉर्चून्स यानी पिछले जन्म का कुछ आपका रह गया हो या आपसे कुछ पाप हुआ हो तो उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो अच्छा है कि शायद दुख अगर कुछ काटा है तो आपका जो शरीर का जो है वो अच्छी, जो आपने दुख किया है वो आपको मिल जाए, और एक तरफ से अच्छा भी है कि अच्छे कुछ काम किए हो तो अच्छा भी होगा। May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition. They said, and they sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face. वो बोलते हैं कि अच्छा है कि जो काटा है आप बिच्छू ने आपको, तो एक तरफ से जो आपका जो खून है वो अच्छी तरह से शुद्ध हो जाए, अच्छा हो जाए, और इतना बोलते ही वो सब अपनी जो आपकी जो आत्मा है वो भी आपकी अच्छी हो जाए। ये सब इतना ही बोल के जो उनकी मम्मी जो बैठी थी उनके आसपास सब बैठ गए। More candles, more lanterns, more night, more neighbors, more insects and the endless rain. वो बोलते हैं कि बहुत सारी कैंडल्स थी, बहुत लैंटर्स थे
नेबर्स भी बहुत सारे थे, इंसेक्ट्स भी थे, और जो बारिश थी वो लगातार चल रही थी, जो बंद ही नहीं हो रही थी। My mother twisted through and through, groaning on a mat. My father, sceptic, rationalist, trying every curse and blessing, powder mixture, herb and hybrid. मेरी मम्मी जो है वो उनको दर्द की वजह से इधर जो मैट पे यानी मैट यानी चटाई तो वो बैठी थी जहाँ वो इधर से इधर दर्द के कारण इधर से इधर हो रही थी, और मेरे पापा थे सेप्टिक यानी बहुत ही उलझन में थे और वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूँ, क्या कुछ उनके लिए ब्लेसिंग्स करूँ या फिर कुछ पाउडर ऐसा बनाऊँ या मिक्सचर करूँ या कुछ भी जो नेचुरल सी चीज़ होती है वो उनके लिए करूँ और उनको अच्छा हो जाए। He even poured a little paraffin upon the beaten dough and put a match to it. पैराफिन यानी जो खाने का तेल होता है वो, तो उन्होंने थोड़ा सा लिया और जहाँ कांटा था उसके ऊपर लगा दिया। बीटन टो यानी जो अंगूठा होता है वहाँ, तो वहाँ लगा दिया थोड़ा सा, और फिर क्या किया, जो वहाँ माचिस लगाई थी तो वहाँ जहाँ थोड़ा सा जो तेल लगाया था उसके ऊपर थोड़ी माचिस जला दी, तो क्या है सब बोलते हैं कि इससे अच्छा हो जाता है। I watched the flame feeding on my mother's. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantations. मैंने देखा कि मेरी मम्मी को जो फ्लेम जलाई थी वो बहुत ही दर्द कर रही थी, और एक दूसरी साइड जो पंडित थे वो अपनी प्रार्थना कर रहे थे, अपने जो रिचुअल्स है वो बोल रहे थे, और दूसरी कि हाँ ये जो पॉइजन फैला हुआ है वो अच्छे से वो कम हो जाए, जल्दी मेरी मम्मी ठीक हो जाए। आफ्टर द 20 hours आई लॉस्ट इट्स स्टिंग्स। 20 घंटे के बाद जो दर्द था वो कम हो गया, और द मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेड माई चिल्ड्रंस। स्पेड यानी उनको नहीं यानी जाने दिया, तो उनकी मदर जो बोलती है कि अच्छा हुआ बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को कुछ नुकसान नहीं किया, और वो भगवान को प्रार्थना करती है। और ये जो लिखा है ऑथर है उनका नाम है निसिम इज़ेकियल। लेजर्स, लेजर्स मीन्स खाली समय, छुट्टी, कुछ आपको कोई भी समय जहाँ आपको खाली लग रहा हो, और इंग्लिश में बोलते हैं वैकेशन और स्पेयर टाइम। डू यू नो व्हाट लेजर मीन्स? आपको पता है लेजर का मतलब क्या होता है? तो जो अभी मैंने बताया, जैसे कि इट मीन्स द फ्री टाइम विच यू कैन स्पेंड इन एन एक्टिविटी ऑफ योर चॉइसेस। जो खाली समय है वो खाली समय में आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में है। What do you do in your leisure hours? आप जो खाली समय है वो आप उस समय में क्या क्या करते हैं? Do you read a book, play a game, see a movie, go for a walk, listen to the music, watch TV, visit a friend, admire the beauty of the nature? तो क्या आप गेम खेलते हैं, मूवीज देखते हैं, बुक पढ़ते हैं, आप चलने जाते हैं, क्या आप म्यूजिक सुनते हैं, क्या आप टीवी देखते हैं, क्या आपके फ्रेंड को मिलने जाते हैं, या फिर जो कुदरती जो सारी चीजें हैं, नेचर जो है वो आप उसे देखते हैं। Now let us read the poem. To begin with, read the poem, allow to enjoy its rhythm, then it silently and slowly, and try to answer the following questions. वो बता रहे कि अच्छे से समझो, पढ़ो और रिदम में गाओ, ये रिदम यानी गाओ, और साइलेंटली उसे देखो, समझो और पढ़ो भी ये सब। What is the life is full of care. We have no time to stand and stare. केयर का मतलब है संभलना, स्टैंड और स्टेप। तो क्या जो आपकी लाइफ है वो पूरी तरह से आपकी केयरिंग में है,
हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अच्छे से हम खड़े रहे और देखें कि क्या हो रहा है. No time to stand beneath the boards and stare as long as sheep or crows. Beneath का मतलब है नीचे और boards का मतलब है जो टहनियाँ होती है, शाखाएं होती है जो पेड़ की वो. तो क्या है, हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम वो टहनी के नीचे खड़े रहे और जो शीप है और काव है उन्हें देखें. No time to see when woods we pass where squirrel hides their nuts in a grass. हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि वो जो गिलहरियाँ जाने का समय भी नहीं है, जो जंगल है उसकी वो जंगल में से जाने का उसका जो नेचर है वहाँ जाने का इतना समय भी नहीं है कि जो गिलहरियाँ हैं वो जो उनका खाना है वो जो घास होती है उसमें छिपा दिए. No time to turn a beauty's glance and watch her feet how they can dance. हमारे पास इतना समय भी नहीं है जो कुदरती जो सुंदरता है, कुदरत की जो सुंदरता है वो हम उसे देखें और उसको वो जो देखकर हम लोग खुश हो जाए, नाचे गाएं, इतना भी समय नहीं. No time to wait till their mouth can embrace that smile, her eyes and begin. हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम मुस्कुराए, वो जो खुशी है उससे मुस्कुराए, हम वो जो नेचर है उसको देखकर हम लोग बहुत आनंद लें, उतना भी हमारे पास समय नहीं है. A poor life this if full of care, we have no time to stand and stare. ये हमारी ऐसी ही जिंदगी है जहाँ पर हम वो जो नेचर जो है हमारे उसे देखने का समय नहीं है, कुछ जो टाइम मिलता है उसको अच्छी तरह से महसूस करने का भी समय नहीं है, क्या करना चाहिए वो, तो हमारे पास खड़े रहने का भी वक्त नहीं है या देखने का भी वक्त नहीं है. And this is written by W.H. Davis. ये W.H. Davis ने लिखा है. The road not taken. You must have had to make choices sometimes. Choices का मतलब है चुनना. तो क्या है, कभी कभी आपको कुछ चुनना पड़ता है. Did you ever feel unsure of your choices? क्या आपको कभी कभी लगा कि आपको यकीन, कोई बात आप जो चुनते हैं कुछ तो आपको यकीन नहीं है. What it because you didn't know what your choices would lead to you? क्या इसी वजह से कि जो आप चॉइस करते हो वो आपको अच्छा लीड करेंगे, आपको अच्छा रास्ता दिखाएंगे कि नहीं. The poet in the poem, The Road Not Taken, is at crossroad. There are two roads and he has to choose one. जो पोएट है तो पोएम है द रोड नॉट टेकन, जो रास्ता नहीं चुनना. तो क्रॉस रोड्स का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग बीच में खड़े हो और दो रास्ते जा रहे हो उसे क्रॉस रोड बोलते हैं और हमें कोई एक रास्ते को चुनना है. The read poem aloud and enjoy the rhythm, then read it silently. हम लोग पोएम को लाउडली पढ़ेंगे, आपको एंजॉय करना है और साइलेंटली उसे रीड करना है. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. डाइवर्ज, मैंने जैसे बताया कि बीच में खड़े हैं वो और दो रोड जो है डाइवर्ज हो रहे, येलो वुड से आजू बाजू जंगल है जो येलो कलर्स के हैं और वो बता रहे हैं कि माफ़ी चाहता हूँ कि मैं दो रास्ते में ट्रैवल नहीं कर सकता, तो मैं अकेला एक वन ट्रैवलर यानी अकेले ही वो ट्रैवल कर रहे हैं और वो आई स्टूड यानी बहुत देर तक उसी जगह पे खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि एज फार एज आई कुड, मैं देख रहा हूँ दूर तक, एक रास्ते को देख रहा हूँ, बहुत दूर तक देख रहा हूँ, दूसरे रास्ते को भी बहुत दूर तक, जहाँ तक मैं देख सकूँ वहाँ तक देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आगे रास्ते कैसे जा रहे हैं. Then I took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that I passing there had warned them really about the same.
एक रास्ता तो मुझे चुनना ही पड़ता, तो मैंने एक रास्ता चुना। एक रास्ते में जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी, लोग आ रहे थे, दूसरे रास्ते में लोग कम जा रहे थे, तो मैंने उसी रास्ता चुना और एक रास्ते को मैंने रहने दिया जहाँ पर बहुत ही ग्रासी थी और बहुत ही घास थी और ये सब था। And both that morning equally lay in the leaves, no step ahead trodden black. तो वो सुबह का समय था और मैं वहाँ जहाँ से गया वो तब सुबह का समय। Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to the way, I doubted if I should ever come back. तो वो क्या बताते हैं कि मैंने एक रास्ता चुना और दूसरे रास्ते को रहने दिया दूसरे दिन के लिए, तो मैं एक रास्ते में ही ट्रैवल करूँगा और जितना जा सकूँ उतना जाऊँगा, पर मुझे पता नहीं है कि मैं उसी रास्ते से वापस आऊँगा या नहीं। I shall be telling this with a sign, somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all difference. एजिस यानी कि मैं जब भी ये ट्रैवल करके आऊँगा और मैं अपनी जितनी भी एज है, मेरी जितनी भी उम्र भर उम्र में सबको बताऊँगा कि मैंने दो रास्ते देखे थे, दो रास्तों में से मैंने एक रास्ता चुना और एक रास्ते में गया जहाँ बहुत लोग जा रहे थे, दूसरे रास्ते में बहुत कम लोग चल रहे थे, तो मैंने उसी रास्ते को ट्रैवल किया और वो चुनना जो हमें जो चुनना पड़ता है वो बहुत ही डिफरेंस हो जाता है कि हम किसे चुने दो में से। तो ये लिखा है ऑथर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट।